हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा, एक बॉक्स में दे रखा है क्लास 7th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 वाटर। इसमें एक टॉपिक दे रखा है सुनामी। सुनामी के बारे में जानेंगे, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सुनामी। और 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कई बार जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो भारत में जो 2004 में इंडिया में जो सुनामी आई थी, कहाँ कितना प्रभाव पड़ा था। और सुनामी तो आपने सुना ही होगा, नॉर्मल देसी भाषा में भी यूज कर लेते हैं कि सुनामी आने वाली है, क्या इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। सुनामी मतलब बहुत भयंकर, समुद्र में जो बहुत ही ऊंची ऊंची वेव आती हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची जो लहरें आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि समुद्र में अंदर, ओशंस के अंदर अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक आने की वजह से क्या आती है, सुनामी आती है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो जो भी चीज़ दे रखी है मैं उनको बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ था जब ये सुनामी आई थी 2004 में, तो बहुत ही फेमस है। इतनी भयंकर सुनामी कि मतलब इसमें लाखों लोग मारे गए थे। सोचो, लाखों लोग, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं। ये इंडिया प्लस इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं, जिनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहाँ पे कई सारे देशों में, जैसे अपना इंडिया हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ठीक है, ये कई सारे कंट्री जो हैं, यहाँ पर कुल मिला के मोर देन 2 लाख पीपल वर डाइड ड्यू टू सुनामी। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हमारा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, मटेरियल का लॉस हुआ, बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। तो ध्यान देना, सुनामी जिसको हार्बर वेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सुनामी का मतलब ये होता है हार्बर वेव्स, जो मतलब हार्बर्स को क्या करती हैं, हिट करती हैं। तो ये आई थी इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन भारत के नीचे जो है, इंडिया के जो नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं। तो इंडियन ओशियन में आई थी। और कब आई थी, 26 दिसंबर 2004। ध्यान देना, 26 दिसंबर 2004। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। यहाँ पर अगर छोटी क्लास में है, जो 7th में है, तो उनको ध्यान रखना है आई कब थी। तो ध्यान रखना है 26 दिसंबर 2004 में आई थी। और आने का रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रीजन क्या था। रीजन ये था कि एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। भूकंप कहाँ पे आया था, भूकंप का जो एपी सेंटर था। आप देखो, अर्थक्वेक के बारे में सारी चीज़ें पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जो एक तो क्लास 7th में वो ठीक है, कोई भी मैं सबके लिए कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। हमने क्लास 6th की ज्योग्राफी कंप्लीट करा रखी है। क्लास 7th के अब तक के जितने भी हैं वो सारे चैप्टर करा रखे हैं। तो पीछे का अगर आपने देख रखा है, तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अपना ग्रिप बनानी है, सब्जेक्ट पर अच्छी मजबूत करनी है, और आप अगर किसी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो 6 से स्टार्ट करें चीज़ों को पढ़ना, फिर 7। तो अगर पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं, तो आप दिक्कत बहुत ही कम आने वाली है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पीछे वाले लेक्चर्स भी देखने हैं। तो अर्थक्वेक आपको पता ही है, अर्थक्वेक मतलब जब मतलब हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अब आपको पता है हमारी लिथोस्फीयर पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, अब जिसमें अपनी इंडियन प्लेट भी। अब जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, आप जैसे ही टकराएंगी, तो उसके दौरान क्या होता है, कंपन सा क्रिएट होगा, वाइब्रेशन सा क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो भूकंप के दौरान आपने देखा होगा धरती हिलती है हमारी, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, हमारी धरती के नीचे कई सारी प्लेट्स हैं जो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, आपस में हिट करती हैं ना, जब भी टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। इसका जो एपी सेंटर था, एपी सेंटर मतलब अपनी जैसे अर्थ की सरफेस पर जो मेन पॉइंट था, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं टकराई प्लेट है, तो इससे अर्थ की, ये मान लो अर्थ की सरफेस है बाहर, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, एपी सेंटर होगा। इसका जो एपी सेंटर था, जो मूल केंद्र था, वो कहाँ पे था, वो था सुमात्रा में, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। अभी सुमात्रा कहाँ पर है, ये सुमात्रा है इंडोनेशिया में, ठीक है। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ध्यान रखना कि जो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें जो अर्थक्वेक का एपी सेंटर था, वो कहाँ पर था, सुमात्रा के पास था, सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, इंटेंसिटी 9, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक। 9 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग होता है। और अर्थक्वेक को मेजर करने की जो स्केल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल भी बोल देते हैं इसको। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ही काम की आ रही है समझ में हमारे। 2004 में सुनामी आई थी, 26 दिसंबर को आई थी। रीजन क्या था, अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर आया था, ओशन में आया था, इंडियन ओशन में। किस जगह पर आया था, सुमात्रा के पास आया था। कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, 9 इंटेंसिटी। किसकी 9 इंटेंसिटी, रिएक्टर स्केल की। और रिएक्टर स्केल क्या होती है, जो इंटेंसिटी मेजर करे, किसकी, अर्थक्वेक की। तो ये आप देख सकते हो, ये है अपना प्यारा भारत, और ये भारत के नीचे ये हो गया अपना इंडियन ओशियन। ये पूरा की पूरा क्या है, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ पर जो बन रहा है, ये वाला जो पूरा है, जो क्या है, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में
क्या हुआ था, यहाँ पर एक जगह है आप देखोगे नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जगह है सुमात्रा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका क्या था, एपी सेंटर था। एपी सेंटर जहाँ पर होता है ना किसी भी अर्थक्वेक का, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है और फिर वहाँ पर ऐसे वेव्स क्रिएट होती हैं। तो एपी सेंटर के पास तो नुकसान ज़्यादा होगा और जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर जाओगे वहाँ पर फिर नुकसान आने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसने कई सारे देशों को हिट किया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा जिसको आज जैसे म्यांमार बोलते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। इंडिया में भी कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये वाला जो पार्ट है कोस्टल एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पर अपना एक आइलैंड भी आपको पता है, अंडमान और निकोबार। और इसी के दौरान जब 2004 में सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार का एक अपना इंडिया का एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो वो इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, डूब गया था, सबमर्ज हो गया तभी 2004 की सुनामी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे अच्छी तरह से। इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास अर्थक्वेक आता है, इसका प्रभाव आस पास को देखो कितने बड़े एरिया पे प्रभाव पड़ा है, बहुत बड़े एरिया पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ओके, इस दौरान क्या हुआ था, जो भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट, अब हम लिथोस्फीयर प्लेट की बात कर रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट, तो इंडिया की प्लेट जो है बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन प्लेट जो थी, अब यहाँ पे नीचे क्या है, इंडियन प्लेट है। अब आपको बताइए लिथोस्फीयर प्लेट बोलते हैं, ये प्लेट बर्मा की प्लेट के क्या हो गया, बर्मा की प्लेट के नीचे चली आती है। तो इंडियन प्लेट वेंट अंडर बर्मा प्लेट एंड देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर। और सी फ्लोर का क्या होता है, समुद्र के नीचे जो फ्लोर होता है उसमें मूवमेंट होता है और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। मतलब कुल मिला के ये कि इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट की वजह से इनमें डिस्टर्बेंस हुआ, इंडिया की प्लेट बर्मा की प्लेट के नीचे गई तो यहाँ पर इनमें टकराव हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थक्वेक जनरेट हुआ। और इसकी वजह से ऐसा बताते हैं कि ओशियन जो फ्लोर है वो कितना डिस्प्लेस हो गया, 10 से 20 मीटर के समथिंग डिस्प्लेस हो गया था और थोड़ा टिल्ट हो गया था नीचे की तरफ, क्या हो गया था, टिल्ट। अब टिल्ट हो जाएगा तो आपको पता है जैसे मान लो प्लेट थोड़ी ऐसे टिल्ट हो गई तो पानी का है, एक बार अंदर जाने की कोशिश करेगा और एक बार जैसे पानी गया तो फिर वो दोबारा बैकफायर करेगा, ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे करके कंडीशन बनेगी। ये पिक है 2004 की, जब मतलब सुनामी आई थी तो कैसे बर्बादी मतलब मचाई थी, तबाही मचाई थी। तो जैसे ही मतलब प्लेट टिल्ट होती है, इंडिया वाली प्लेट बर्मा वाली प्लेट के नीचे जाती है तो बहुत ज़्यादा ओशियन वाटर क्या होता है, वो जैसे अंदर गई तो उसमें जो गैप था उस गैप को फिल करने के लिए पानी अंदर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा वाटर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस वाज द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन। अब देखो जब प्लेट अंदर गई तो कोस्टल एरिया से पानी क्या हुआ, अंदर आने की कोशिश करेगा। कहाँ पर आने की कोशिश करेगा, लैंड मास की तरफ, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। अब क्या होगा, जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो पानी अंदर जाके फिर वापस भी आएगा। तो पहले तो पानी अंदर गया तो कोस्टल एरिया में क्या हो गया, लोगों को लग रहा था यार पानी नीचे मतलब जा रहा है, मतलब कोस्टल एरिया जो समुद्री एरिया है उनको लग रहा था पानी तो कहीं मतलब जा रहा है। कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा लहरें आती हैं जाती हैं, तो पानी क्या है वापस आने लगा, अंदर की तरफ जाने लगा। कहाँ पर जाने लगा, ये जहाँ पर प्लेटें टकराई थी वहाँ पर जाने लगा। फिर क्या हुआ, रिटर्न होता है पानी, अंदर से नीचे से पानी वापस रिटर्न होता है। तो आफ्टर थ्रस्टिंग इंडियन प्लेट बिलो बर्मा प्लेट वाटर वाज रश्ड बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन। पहले तो क्या हुआ, पानी अंदर की तरफ गया और फिर पानी बहुत तेज गति से क्या आता है, कोस्ट लाइन की तरफ आता है। कोस्ट लाइन का मतलब है समुद्र के जो कोस्टल एरिया होते हैं उसकी तरफ आता है। तो पहले तो पानी अंदर जाएगा और फिर पानी क्या हुआ, वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है। और सुनामी, फिर अब देखो सुनामी क्या होती है, ऊंची ऊंची लहरें होती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है किसकी, ओशन वाटर की। तो यहाँ पर ऐसा बता दें कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लहरें आती हैं। अब जो मतलब जैसे ही मतलब प्लेटें टकराई और ओशन वाटर में मतलब लहरें क्रिएट होती हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, और ये कितनी स्पीड से चल रही थी, 800 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारे जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनकी स्पीड से मतलब तुलना कर सकते हैं। इतनी तेज़ गति से जैसे हवाई जहाज चलते हैं कॉमर्शियल, उतनी तेज़ गति से मतलब क्या आती हैं, लहरें आएंगे। अब सोचो इतनी तेज़ गति से अगर पानी आएगा हवाई जहाज की स्पीड से तो क्या होगा कि जो कोस्टल एरिया पर है जो लोग हैं या कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं या जो भी मतलब प्रॉपर्टी है या जो भी जितनी भी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, तहस महस हो जाएंगी, पूरा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आइलैंड, इंडियन ओशन में जो आइलैंड है वो तो उनकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई, आइलैंड जो कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, देखो ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये प्लेट किस में नीचे चली आती है, ये बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी और इसी वजह से क्या हुआ था, भूकंप आया था। तो पहले पानी क्या हुआ, देखो यहाँ से इंडियन ये मतलब कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ गया, फिर वापस रिटर्न आता है पानी। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी। ओके, तो अब इस दौरान क्या हुआ था, यहाँ पर ये मैप देखो आप, ये है अंडमान निकोबार का मैप। तो अंडमान निकोबार में आप नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं और दिखा देता हूँ।
तो ये निकोबार है पूरा। निकोबार में नीचे देखोगे इंदिरा पॉइंट है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2004 की सुनामी के दौरान में स्टार लगा देता हूँ। जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बिल्कुल साउथ सदर्न मोस्ट में, मतलब सबसे नीचे। एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का सबसे साउथ वाला जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था, मतलब डूब गया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो जैसे फिर क्या होता है, एज वे मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवार्ड द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज विद द डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सुमात्रा के पास तो क्या हुआ आपका, वो आया था अर्थक्वेक आया था 9 के समथिंग इंटेंसिटी का, तो वहाँ से जो वेव्स हैं वो जनरेट होना स्टार्ट होती हैं, मगर ये इंडियन ओशन की तरफ आती आती इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई दूरी ज़्यादा है तो इनकी स्पीड क्या हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये इंडियन ओशन की तरफ आई तो इनकी स्पीड 700 से 900 किलोमीटर पर आवर से लेके कितने पर हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है, ठीक है। तो भाई सीधी सीधी बात है, जहाँ पर जो अर्थक्वेक आया है, जहाँ पर वो अर्थक्वेक था वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ, और जैसे जैसे दूर जाओगे तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाती है, वेव की कम हो जाती है। सुनामी वेव ट्रेवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, मतलब जो मतलब कोस्टल एरिया उससे नीचे की तरफ डेप्थ में भी अगर देखें तो ये नीचे 3 किलोमीटर तक क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो इसकी वजह से मोर देन 10,000 पीपल क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ द हाउसेज। इसकी वजह से क्या हुआ, अपने इंडिया में ही कई मतलब हज़ारों लोगों की मौत होती है, कई मतलब जो घर वर थे वो क्या हो गए, लाखों घर क्या हो गए, बर्बाद हो गए। आप देख सकते हो जब सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें आएंगी तो इनके आसपास रहने वाले जो कोस्टल एरिया में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, घर बार बर्बाद हो जाते हैं, और बिजली की जो लाइन्स होती है बर्बाद हो जाती हैं, रेल जो अपने पुल वुल जो होते हैं वो सब टूट टाट जाते हैं, टेली कम्युनिकेशन की लाइन्स फेल हो जाती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार हो जाता है, बहुत सारा मतलब कुल मिला के क्या होता है, नुकसान होता है। तो 2004 की सुनामी के दौरान सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड जो कोस्टल एरिया थे वो कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा क्या थे, अफेक्टेड एरिया थे 2004 की सुनामी के दौरान, ठीक है। अब उस समय 2004 की अगर बात करें तो उस समय हमारे इंडियन ओशन में सुनामी की प्रेडिक्शन करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था, ठीक है। उस समय प्रेडिक्शन मतलब कि भाई सुनामी आ रही है तो उसकी पहले भविष्यवाणी कर देते हैं, तो उस समय हमारे पास इतना मतलब कुछ था नहीं कि मतलब सुनामी की क्या कर सकें, हम भविष्यवाणी कर सकें। अगर सोचो पहले अगर मान लो प्रेडिक्शन हो जाती, पहले ही मतलब मौसम विभाग बता देता कि भाई सुनामी आ रही है, तो सुनामी के दौरान जो नुकसान है एटलीस्ट हम जो जान माल की हानि होती है उसको हम कम कर सकते हैं। आज की डेट में आपने सुना होगा कि जैसे ही मतलब तूफान ऊफान आते हैं, समुद्र में चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो हमारा जो मौसम विभाग है पहले ही बता देता है। तो सरकार क्या करती है, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेस मतलब उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। मगर उस समय हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि सुनामी को मतलब सुनामी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकें एडवांस में, और लोगों को 2-3 घंटे पहले ही मतलब क्या दे सकें, नोटिस दे सकें, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। ऐसा सिस्टम इंडियन ओशन में नहीं था, हाँ पैसिफिक ओशन में जरूर था, मगर इंडियन ओशन में ये सुविधा नहीं थी कि सुनामी या फिर समुद्र में कोई हलचल होती है तो उसके बारे में लोगों को पहले ही बता दिया जाए, ठीक है। मगर हाँ 2004 के बाद हमने अब ये सिस्टम डेवलप कर लिया है, अब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। अब समुद्र में कुछ भी हलचल होती है तो हमें पहले ही पता चल जाता है, हमारा मौसम विभाग इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये हमें क्या दे देता है, सूचना दे देता है पहले ही, ठीक है। ये जो सुनामी आई थी, अब देखो इंडियन ओशन में सुनामी जो आती है बहुत ही रेयर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीस्मिक एक्टिविटी होती है, सीस्मिक एक्टिविटी का मतलब है जो अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत कम होती है इंडियन ओशन में, तो यहाँ पे सुनामी बहुत कम आती हैं। 2004 में आई थी, उसके बाद तो आपने देखा है अभी तक नहीं आई, और हम भगवान से दुआ करते हैं कभी नहीं आए, देखने को ना मिले ऐसे दिन, क्योंकि इसमें आपको पता है लाखों लोगों का मतलब नुकसान होता है, डेथ हो जाती है, नंबर ऑफ डेथ्स, जान माल जानवर पेड़ पौधे बहुत सारा मतलब नुकसान होता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में ज़्यादा संभावना रहती है, मगर इंडियन ओशन में बहुत रेयर संभावना रहती है, मगर जब आई थी ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी वजह से साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और उनके जो कोस्टल एरिया है वो क्या हुए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। कई हज़ारों लोगों को मतलब क्या हुआ था, वहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है। और वहाँ पे बहुत समय तक मतलब इसका जो मतलब नुकसान है, मतलब अब एक बार बताओ जब नुकसान हो जाएगा तो वो बड़ी जल्दी रिकवर तो हो नहीं पाएगा, तो उसको मतलब सही होने में, नुकसान को रिकवर होने में भी उसमें क्या लगा था, बहुत ही ज़्यादा समय लगा था, ठीक है।
लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। लाइफ मतलब लोगों की हत्या, मतलब हत्या तो खैर नहीं, लोग मार दिए गए थे सुनामी के द्वारा, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। उसका कारण क्या माना जाता है? लैक ऑफ मॉनिटरिंग। अगर सोचो हमारे पास मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती, मॉनिटरिंग का मतलब अगर हमारे पास इंडियन ओशन में कुछ ऐसे हमने सिस्टम लगा रखा होता अपना कि वो पहले ही सेंस करके बता देते तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, मतलब कम कर सकते थे। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि ये मॉनिटरिंग का अभाव था। अगर हमारे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मतलब पता लगा सके कि भाई पहले ही कि हाँ भाई इंडियन ओशन में कुछ घटना होने वाली है तो लोगों को बता सकें, तो ऐसा हमारे पास अभाव था, इस चीज़ का हमारे पास क्या थी? कमी थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2004 के समय पर हमारे पास ऐसा मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी कि पहले ही लोगों को वार्निंग दे सकें, और ना ही इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज थी। इसका पहला इंडिकेशन, अब देखो इसका इंडिकेशन आया था, इसका इंडिकेशन कैसे आया था? द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग, हमारे पास सुनामी आ रही, इसका इंडिकेशन कैसे आया था? कि अपने जो कोस्टल एरिया थे वहाँ से पानी नीचे चल, मतलब विड्रॉ हो गया था। अब मान लो जैसे ये कोस्टल एरिया है तो पानी क्या होने लगा? ऐसे विड्रॉ होने लग गया ओशन की तरफ। अब पानी जैसे ही ऐसे ओशन की तरफ जाने लगा तो लोग बागों को उधर समझ जाना चाहिए था, पता लगा लेना चाहिए था कि पानी इधर जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, पानी रिटर्न बैक होके भी आएगा। जैसे अपने ये कोस्टल एरिया हो गए, पानी क्या जा रहा था? अंदर की तरफ जा रहा था, रिटर्न हो रहा था, विड्रॉ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही विड्रॉ हुआ तो बाद में बहुत तेज़ गति से पानी वापस रिटर्न होकर आता है, तो उससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। मगर जैसे ही पानी नीचे जा रहा था, ऐसे विड्रॉ हो रहा था, तो लोग बाग क्या करते हैं? वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए, यार ये क्या हो रहा है। लोग बागों को लग रहा है कि कोई मैजिक होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो व्हेन this happened on the coast, instead of people going the high ground they started assembling at the coast to view the miracle। मतलब लोगों ने क्या किया, जैसे ही पानी कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ जा रहा था, विड्रॉ हो रहा था कोस्टल एरिया से, तो लोग बाग बाहर जाने की अपेक्षा, कहीं ऊंचे स्थान पर जाने की अपेक्षा, वो क्या होने लगे? वहाँ पर कोस्टल एरिया में इकट्ठे होने लगे। भाई देखते हैं यार क्या जादू हो रहा है, पानी जा रहा है यहाँ से, तो वो आपको पता है पानी जाएगा तो वापस भी आएगा, तो लोगों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको पता बहुत ही ऊंची मतलब वेव आती हैं, और जो देखने वाले आए थे कोस्टल एरिया में उनको क्या होता है? बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, मारे जाते हैं, सिंपल सी बात है। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई थी तो कौन बचेगा, और वो स्पीड भी खतरनाक थी पानी की, ठीक है। तो ये है 2004 की सुनामी के बारे में। तो आपको मेन चीज़ें इतनी याद रखनी है, एक तो डेट याद रखनी है, ठीक है, और इसका रीजन याद रखना है, अर्थक्वेक आया था, और इसका एपिसेंटर कहाँ था? सुमात्रा में था। सुमात्रा मतलब कहाँ पर है? इंडोनेशिया के पास है। उससे फिर ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया की प्लेट किसके नीचे चली गई थी? बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी, ठीक है। उस समय हमारे पास कुछ मॉनिटरिंग का सिस्टम भी नहीं था। लाखों लोग मतलब इससे क्या हुए? अफेक्टेड हुए थे, लाखों के कई सारे घर बर्बाद हो गए। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। फिलहाल खुशी की बात यह है कि अभी हमने इसके बाद सबक लेते हुए भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया है, आपको पता हो तो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भारतीय सरकार ने एक एक्ट बना दिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर कोई डिजास्टर आती है तो उसको मैनेज करने के लिए एक एक्ट बना दिया, जिसके तहत एक फोर्स बना दी हमने अलग से। डिजास्टर को डील करने के लिए हमारे पास फोर्स है जिसको हम बोलते हैं NDRF। आपने न्यूज में सुना होगा कभी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो आजकल जब भी कहीं भी तूफान वूफान साइक्लोन वाइक्लोन आते हैं तो ये NDRF चला जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा साइक्लोन आया था अम्फान, साइक्लोन अम्फान, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपने सुनने को मिली होंगी, जो मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर ये जो NDRF की टीमें जाती है और मतलब टैकल करती हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया पूरा। अब चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे, और बहुत जल्दी हम 7th का सिलेबस भी धीरे धीरे करके इसको कवर कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।